तो गाइस फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न की फ्रीडम सेल स्टार्ट होने वाली है 6 अगस्त से। जी हाँ गाइस, जिनके पास ब्लैक मेंबरशिप या फिर प्लस मेंबरशिप है फ्लिपकार्ट की और अमेज़न की प्रीमियम मेंबरशिप है, उनके लिए ये 6 तारीख से चालू होने वाली है। वैसे 7 या 8 से ये चालू होने वाली है। अब कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि इस सेल में स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि एक्चुअल में कौन से स्मार्टफोन उनको लेने चाहिए। वैसे यहाँ पे जो बिग बिलियन डेज की सेल होगी वो बहुत ज्यादा फैंटास्टिक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये वाली जो सेल है इसमें भी आपको बहुत अच्छे प्राइस के अंदर स्मार्टफोन्स मिलने वाले हैं। जी हाँ गाइज, यहाँ पे कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं जो कि अपने स्टॉक को खत्म करने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइसेस के अंदर स्मार्टफोन्स सेल आउट कर देती हैं, क्योंकि उनके नए स्मार्टफोन्स या फिर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आने वाले होते हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इन दिनों स्मार्टफोन खरीदने का। तो गाइज यहाँ पे ना मैं आपको मेन चीज बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपको कौन से स्मार्टफोन लेने चाहिए अंडर द बजट। यहाँ पे मैं 50-60 हजार तक स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा, और हाँ, जो लोग 10-15 हजार रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बेस्ट स्मार्टफोन लेने के बारे में सोचते हैं, उनके लिए भी यहाँ मैं सजेशन देने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं 15-20 हजार रुपए से लेकर के 40-45 हजार रुपए तक आपको ऐसे स्मार्टफोन सजेस्ट करूंगा जो कि आपको लेने चाहिए। जी हाँ गाइस, यहाँ पे वैसे बहुत सारे स्मार्टफोन्स ऐसे भी हैं जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, लेकिन सस्ते के चक्कर में आप उनको ना खरीद लो। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको कौन कौन से स्मार्टफोन खरीदने चाहिए और कौन से स्मार्टफोन से आपको बिल्कुल दूर रहना है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जो शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी और आप इन सबसे मिस ना हो। तो गाइस चाहे वो बीबीटी सेल हो या फिर गेट इन फेस्टिवल और या फिर अभी तो 6 तारीख को आने वाली फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे सेल है ये हो, इनमें सबसे ज्यादा कॉमन चीज ये है कि आईफोन सबसे ज्यादा सेल आउट होते हैं, सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट आती है। यहाँ पे दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आईफोन 16 लेने के बारे में सोच रहे हैं 50-60 हजार के अराउंड, तो आप उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। जी हाँ गाइस, अगर आपका बजट थोड़ा सा और है 10 से 15 हजार अगर आप बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट 8 से 10,000 आप इंक्रीज कर सकते हैं। और हाँ, आईफोन में अगर देखा जाए तो 16 थोड़ा पुराना मॉडल भी रह जाता है और 17 लेटेस्ट मॉडल है। एक स्मार्टफोन यहाँ पे दोस्तों मोटो का है जो कि है मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस। जी हाँ गाइस, इस स्मार्टफोन से आपको बिल्कुल दूर रहना है। वैसे अगर आपको 41,000 या 42,000 के नियर अबाउट देखने को मिलता है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज अगर इस स्मार्टफोन आपको 45 या 46,000 का देखने को मिलता है तो इससे दूर रहना है, अवॉइड रहना है, बिकॉज आफ्टर कार्ड डिस्काउंट भी आपको 44,000 का ही देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप मोटोरोला का सिग्नेचर एक प्रीमियम एडिशन सीरीज जो है इसको आप बाय कर सकते हो, इसको ग्रैब करना है। मेरे हिसाब से इस टाइम पे बहुत ज्यादा फैंटास्टिक रहेगा, क्योंकि ये सिग्नेचर वाली जो सीरीज है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, काफी सारे लोगों ने इसको बाय किया, एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। वैसे जो मोटोरोला की एज सीरीज है और यहाँ पे मोटोरोला की सिग्नेचर सीरीज है, इन दोनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो एज सीरीज 40 से 45 हजार के बीच में आपको देखने को मिलेगी, जबकि जो सिग्नेचर सीरीज है वो 50 हजार के अंदर ही बहुत ज्यादा अच्छी सेल्स लेकर के आता है और लोगों के अच्छे रिव्यूज भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इधर यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन ट्रुथ और रियलिटी अगर बात करूं तो रियलमी का जो P4 पावर है इस स्मार्टफोन के ऊपर है। जी हाँ गाइस, इसमें भला ही 10,000 मिलीएम्पियर की बैटरी देखने को मिलती है, नियर अबाउट 27,000 में आपको देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन को आपने इस सेल के अंदर कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। जी हाँ गाइस, आपको ये नहीं देखना है कि इसकी बैटरी कितनी बड़ी है, क्योंकि जो ये सेगमेंट है ना, इसके अंदर जो हमको प्रोसेसर चिपसेट देखने को मिलता है यही सेम 7400 वाला जो है डायमेंसिटी का हमको P4X में भी देखने को मिलता है, जबकि वो स्मार्टफोन हमको 18,000 में ही देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बैटरीज का हमको जो डिफरेंस देखने को मिले, चाहे वो ज्यादा है या कम है, लेकिन जो एक्चुअल में प्राइस है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो यहाँ पे आप इस सेल के अंदर इस Realme P4 पावर को जो है कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। हाँ, अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000 में, तो आप Realme P4X जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे ना Vivo का X300 FE ये जो सीरीज है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। पूरी की पूरी की टैग मार्केटिंग के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, अदर ब्राउजर्स पे कि X300 FE लेना है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये वो, इसको कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये एक प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन है। अगर मैं इसके कंपैरिजन में Vivo X300 की बात करूं तो वो फिर भी जायज है, वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसके अंदर बेस्ट कैमरा देखने को मिलते हैं। इवन फ्रंट कैमरा भी बहुत ज्यादा अच्छी से रिकॉर्डिंग एंड फोटोज वगैरह लेता है। लेकिन अगर उसकी सेमी सीरीज देखूं जो कि है FE सीरीज, इसके अंदर हमको अल्ट्रा वाइड लेंस जो है वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जबकि ये स्मार्टफोन नियर अबाउट 70 to 80,000 देखने को मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन चेकआउट कर लो चाहे आप ऑफलाइन चेकआउट कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपका अगर इतना बजट है तो भी आप इस स्मार्टफोन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप Vivo X200T की तरफ जाना चाहें तो आप ले सकते हैं, कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी है, कंप्लीटली कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप रील्स बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं। तो मेरे हिसाब से X200 का जो T सीरीज है
बहुत ज्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से आपके लिए साबित हो सकता है बिग बिलियन डेज के अंदर वो भी आपको बहुत ज्यादा सस्ता मिल जाए। उसकी अगर प्राइस सेगमेंट की बात करूं तो अंडर 70,000 ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे 50 से 60,000 के बीच में भी आपको देखने को मिल सकता है बिग बिलियन डेज की सेल में। बाकी ये जो भी सेल 6 तारीख को आने वाली है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, इनमें आप चेकआउट जरूर से करना कि आपको कितना देखने को मिलता है। तो इधर आपको किन स्मार्टफोन्स को अवॉइड करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअल में आपके लिए बेस्ट ग्रेट डील्स कौन सी होने वाली है इस सेल के दौरान वो मैं आपको बता दूं। अंडर 20,000 मेरे पास दो बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं, चाहे परफॉर्मेंस हो चाहे गेमिंग हो, नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। पहला स्मार्टफोन है यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी A35 5G। जी हाँ गाइस, ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है और हाँ 4 इयर्स के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को 3 से 4 साल तक आराम से चला सकते हो। अगर मैं प्राइस सेगमेंट की बात करूं तो 18,999 में आपको देखने को मिलेगा। बाकी सेल्स के दौरान आपको चेकआउट जरूर से करना पड़ेगा, हो सकता है 2 से 3,000 का डिस्काउंट आपको देखने को मिले। जो सेकंड स्मार्टफोन है ना, वो स्पेशली परफॉर्मेंस जिनको पसंद है, ये गेमिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह, उनके लिए स्मार्टफोन में सजेस्ट करना चाहूंगा पोको का X7। इसके अंदर जो है मीडियाटेक का 7300 अल्ट्रा चिपसेट यूज किया गया है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है एंड गेमिंग एडिटिंग एंड कैमरा परफॉर्मेंस को तीनों चारों चीजों को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाता है और बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज भी इसने कलेक्ट किए हैं आज तक। हालांकि स्मार्टफोन थोड़ा पुराना है, लेकिन हाँ यूज करने में बहुत ज्यादा अच्छा है। प्राइस सेगमेंट की बात करूं तो ये भी नियर अबाउट 17,999 में हमको देखने को मिलेगा एंड 20,000 तक जाएगा अकॉर्डिंग टू वेरिएंट्स। इस दोनों स्मार्टफोन जो थे वो एवरेज थे, लेकिन यहाँ पे मैं अंडर 30,000 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे लावा का अग्नि 4, जी हाँ गाइस, ये स्मार्टफोन भी बेस्ट होने वाला है। सेल्स के दौरान यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8350 चिपसेट देखने को मिलता है एंड 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। जी हाँ गाइस, स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो 22,000 में आपको ये स्टार्टअप देखने को मिलेगा एंड 30,000 तक जाता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट्स। लेकिन ये स्मार्टफोन स्पेशली उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा मैं जो कि एडिटिंग या फिर गेमिंग या फिर परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर कैमरा वगैरह के लिए स्मार्टफोन देख रहे हो तो उनके लिए मैं आगे बता देता हूँ, लेकिन ये स्मार्टफोन कैमरास के लिए नहीं है। हो सकता है बीबीडी की सेल के दौरान आपको 3 से 4,000 का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाए। लेकिन एक चीज तो दोस्तों है, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इस स्मार्टफोन के साथ कोई दूसरा स्मार्टफोन कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन जो लावा का अग्नि 4 है ये टॉप नॉच रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है, बेस्ट सेटअप के साथ आता है एंड इसके अंदर वेपर कूलिंग चैम्बर भी बहुत ज्यादा हाई फाई यूज किया गया है, जिसकी वजह से गेमिंग करते दौरान या तो स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हीट होगा ही नहीं, अगर हो जाता है बाई चांस तो कूल डाउन ही बहुत ज्यादा कम समय में हो जाता है। और सबसे खास बात तो ये है कि इतने कम प्राइस सेगमेंट के अंदर हमको जो है LPDDR5X की रैम टाइप देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से कंपैटिबल है। और अगर आपको इनमें से भी कोई स्मार्टफोन नहीं लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Vivo का T4X। इसके अंदर भी परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक का Dimensity 7300 प्रोसेसर यूज किया गया है एंड इतना ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के लिए 6500 मिलीएम्पेयर की बैटरी भी इसमें दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है, चाहे आप यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा दमदार साबित होने वाली है एंड एक बार चार्ज करने के बाद सारा दिन ही खत्म होने वाली नहीं है। यहाँ पे अगर इस स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो हमको IP64 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट देखने को मिल जाता है एंड मल्टी ग्रेड की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि 810H शॉक के साथ आती है। अब ये स्मार्टफोन ड्यूरेबिलिटी में एंड परफॉर्मेंस में दोनों में बेस्ट है एंड वीवो की कैमरास तो आपको पता ही है कि कितने ज्यादा अच्छे होते हैं। अप टू 4K क्वालिटी में आप वीडियो शूट कर सकते हैं, तो ये भी मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड कैमरा सेटअप की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन कंप्लीटली स्टैंड आउट होता है। तो इधर अगर आपका बजट है अंडर 35,000 एंड आपको एक लिटिल बिट लुक्स स्मार्ट वाला फोन चाहिए, ठीक है, ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, बैटरी बैकअप हो चाहे एडिटिंग हो चाहे परफॉर्मेंस हो, सारी चीजें आपको बेस्ट चाहिए, कैमरास भी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोटोरोला का Edge 70। जी हाँ गाइस, ये स्मार्टफोन एक इकलौता स्मार्टफोन है जो कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के अंदर हमको देखने को मिलती हैं, चाहे वो लुक्स हो, चाहे कैमरा क्वालिटी हो, चाहे बैटरी हो या फिर उसकी ब्राइटनेस निट्स की बात क्यों ना हो। इसके अंदर 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे 30, 40 या 50,000 वाले स्मार्टफोन आते हैं, उनमें भी पीक ब्राइटनेस ज्यादा से ज्यादा 2000 या 2500 तक होती है, लेकिन इसके अंदर आपको 4500 की देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन के 7 सीरीज का यहाँ पे प्रोसेसर चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल लेकर के जाता है। इतना ही नहीं, कैमरास की बात करूं तो बढ़िया कैमरास भी देखने को मिलते हैं, जो कि अप टू 4K रेजोल्यूशन तक वीडियो शूट कर सकते हैं एंड 60 FPS तक आपको सपोर्टेटिव देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से बिग बिलियन डेज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 3 से 4,000 तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा और आफ्टर क्रेडिट कार्ड्स भी आपको 2,000 डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल मिला के देखें तो 5 से 7,000 का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा और इस सेल में भी आप चेकआउट जरूर से करना, एक बार 2 से 3,000 का डिस्काउंट यहाँ
यहाँ पे भी आपको देखने को जरूर से मिल सकता है। अगर आपका बजट इतना है तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी स्मार्टफोन की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको आंख बंद करके ये स्मार्टफोन ले लेना चाहिए। वैसे इसका छोटा भाई Edge 60 Pro भी बहुत ज्यादा अच्छा है। हो सकता है एक जनरेशन पुराना हो, लेकिन ये स्मार्टफोन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एक बार आप लोगे तो 3-4 साल आराम से चल जाएगा, अगर आप फोन को ज्यादा गिराते नहीं है तो। अब वैसे इसी बजट के अंदर ना स्पेशली गेमर्स के लिए भी स्मार्टफोन है, जो कि है पोको का X8 Pro। जी हाँ गाइस, इसके अंदर ना MediaTek का Dimensity 8500 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलता है विद 6500 mAh की बैटरी के साथ। यहाँ पे हैवी से हैवी गेमिंग आप कर सकते हो, इवन वो BGMI हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फिर कोई सी भी गेम हो, आप इजीली स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ कर सकते हो। वैसे लाइव गेमिंग टेस्ट देखा गया तो अप टू 90 FPS तक ये बहुत अच्छे से स्मूथली गेमिंग को रन करता है। दूसरी बात, ये स्मार्टफोन हीट भी नहीं होता है। एक चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, बाकी कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यू गेमिंग करने के दौरान 3 से 4 घंटे बाद लिटिल बिट हैंग होने लग जाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन के अंदर बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें ना एक डाउन पॉइंट है, वो है कैमरा सेटअप का। इसके कैमराज इतने अच्छे नहीं है। 50-50 मेगापिक्सल के हालांकि कैमराज देखने मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने मिलता है, फ्रंट कैमरा भी ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, अगर आप स्पेशली कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए स्मार्टफोन देख रहे हैं, तो आप इस स्मार्टफोन को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज गेमिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसकी तरफ एक बार कंसीडर कर सकते हैं। वैसे अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो नियर अबाउट 31,000 में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट इतना ही है तो मेरे हिसाब से आपको Motorola Edge 70 की तरफ जाना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस फोन। गाइस यार, एक स्मार्टफोन है यहाँ पे अंडर 45,000 अगर मैं बात करूं, जो कि मेरे दिल के पास है। वो स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था इंडिया में बहुत ज्यादा हेट मिली थी, चाहे उसके लुक्स को देकर हो या फिर उसके अंदर के फीचर्स को लेकर के हो। लेकिन अब वो स्मार्टफोन जो है उसकी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी है। और हाँ, ये जो स्मार्टफोन है ना, इसकी कंपनी बाहर से स्मार्टफोन सोल्ड आउट करके इंडिया में ला करके सेल कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नथिंग फोन 3 की। हाँ गाइस, इस स्मार्टफोन की अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर बात करता रहूं, क्योंकि ये स्मार्टफोन एक्चुअली लुक्स वाइज अब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया है। हालांकि 4 सीरीज आ गई है, 4A 4B भी, लेकिन अभी भी स्टिल इस स्मार्टफोन को लोग खरीदते हैं और ये ऑनलाइन आसानी से मिल भी जाता है। अगर मैं आपको लिटिल बिट फीचर्स बताऊं तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है और यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, इसमें हमको 512 GB का वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, 16 GB का वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड 65 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूँ तो सबसे ज्यादा मेन है जी, अगर 50 मेगापिक्सल के बैक में कैमरास देखने को मिलते हैं, फ्रंट में काफी हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा देखने को मिलता है। एक चीज दोस्तों तो यहाँ पे क्लियर कट है कि अगर आप स्पेशली कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियोस के लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए, कैमरा क्वालिटी ही आपको चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल ही इग्नोर मत करना। किसी भी सेल में आपको अगर नियर अबाउट 45,000 भी देखने को अगर मिलता है तो आप इसको तुरंत ग्रैब कर लेना। जी हाँ गाइज, क्योंकि अगर इन सेल्स में भी अगर आप इन स्मार्टफोन्स को नहीं ले पाए तो आगे भी नहीं ले पाओगे। अगर लोगे तो अब 50,000 ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होने वाली है अगर आपका बजट अंडर 50,000 या 45,000 है तो। और वैसा अब यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए ना इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई फाई है। यानी कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो होते हैं, जो कि अबव या नियर अबाउट 1 लाख में आते हैं, उन स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस ये अकेला अंडर 45,000 में रखता है। वैसे गाइस यहाँ पे अगर मैं अंडर 70,000 या फिर 75,000 बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले फोन में सजेस्ट करूंगा Vivo का X300। जी हाँ गाइस, अगर ये स्मार्टफोन आपको इन सेल्स के दौरान 62,000 में देखने को मिलता है तो आप इसको ग्रैब कर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर इस सेल में आपने ये स्मार्टफोन नहीं लिए तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो नियर अबाउट 80 से 85,000 देखने को मिलती है या फिर नियरली 75,000 देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लीक्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इधर उधर से न्यूज़ आ जाती हैं दोस्तों कि ये बिग बिलियन डेज की सेल में नियर अबाउट 61 से 62,000 का देखने को मिलेगा। वैसे जब सेल्स आएंगे तो एक्चुअली में पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट की या फिर अमेजोन की प्रीमियम मेंबरशिप है तो आप सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देना। अगर आपका बजट इतना है और आप स्मार्टफोन लेने के बारे में काफी टाइम से सोच रहे हैं तो ये एक गोल्डन चांस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर सारे कैमरास बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वीडियोस की प्रोसेसिंग अच्छी है, फोटोज की प्रोसेसिंग अच्छी है, काफी हाई एंड शार्प डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो MediaTek का Dimensity 9500 चिपसेट होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस सभी स्मार्टफोन्स को ताबड़तोड़ जवाब देती है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एप्पल के साथ, जी हाँ गाइज, एप्पल की जो 17 सीरीज है उसके
उसके बराबर की यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है देखने को मिलेगी। अब चाहे वो गेमिंग को लेकर के हो, चाहे परफॉर्मेंस को लेकर के हो, एडिटिंग को लेकर के हो या फिर बैटरी बैकअप को लेकर के हो, सभी चीजों के अंदर ओवरऑल ये बहुत ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है। अगर इसके रिव्यूज की बात की जाए तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसकी रिव्यूज चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। तो अगर ये कुछ ऐसी थी डील्स जो कि मैंने आपको सजेस्ट किया है कि इनसे दूर रहना है और ये आपको ग्रैब करनी है। हालांकि 6 से 7 तारीख के बीच में जो भी सेल्स आने वाली हैं, अगर आपके पास मेंबरशिप है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर मेंबरशिप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इतने सारे स्मार्टफोन्स बताए, उनमें से कोई एक भी अगर आप परचेज कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन ही मिलेगा, आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो इधर ये सारी डील्स आपको एक्चुअली में कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर से कर देना, और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अभी बिग बिलियन डेज भी आने वाला है, तो हो सकता है उनके लिए भी कुछ खास सरप्राइजेस और न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। तो बनेगा डिजिटल गैलेक्सी के साथ। तो इधर ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर से शेयर कर देना जो कि अभी कंफ्यूज है कि एक्चुअल में उसको इस सेल के अंदर कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो इधर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।